ये कह रहा है फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये जो है ना इसमें अगर हम ग्राफ बनाने जाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, और उसके मुताबिक हम कहेंगे कि इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मैंने अभी बताया, मतलब मेंशन किया कि अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम में ये देखना है, ये इक्वेशन कोई भी दी हुई हो, सिर्फ अगर x के ऊपर स्क्वायर है ना तो कह देना ये क्वाड्रेटिक है, अगर x के ऊपर क्यूब हो तो कह देना क्यूबिक है, और x पर सिंगल पावर ये ना हो, खाली माइनस 3x प्लस 4 हो तो लीनियर। और ये फालतू का MCQ वो दिया हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है, सही है। तो लिहाजा इसका आंसर हमारे पास होगा क्वाड्रेटिक। इसके बाद दूसरा देखें MCQ, उसके अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है, इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो कह रहा है कौन से क्वाड्रेंट में ये आएगा। देखिए ये समझ लें आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अगर x और y दोनों प्लस में होंगे तो फर्स्ट में होगा, अगर x माइनस में हो, y प्लस में हो तो सेकंड में, दोनों अगर नेगेटिव हो तो थर्ड में, अगर x पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो तो हमारा फोर्थ में। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों के साथ माइनस साइन है, नंबर कोई भी दिया वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये समझ में आ गया कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, सही है। अब यहाँ पर ये कह रहा है मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता उसको क्या कहते हैं, उसको हमेशा कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर होगा तो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ नल मैट्रिक्स दिया हुआ, नल मैट्रिक्स पता है क्या होता है, वो मैट्रिक्स होता है जिसकी हर वैल्यू ज़ीरो, यानी कि 0 0 0 0 इस तरह से, यानी जो मैट्रिक्स दिया होगा वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, 2×2 का मैट्रिक्स, 3×3 का, यानी जिसके जो है रो और कॉलम सेम हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगनली 1 1 1 1 लिखा हो, तो उसको यूनिट कहते हैं, सही है। तो लिहाजा हमारा आंसर आ गया, ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद कह रहा है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इस। अब लीनियर इक्वेशन क्या है, देखो ये वाली है, ये इक्वेशन लीनियर कहलाती है। लीनियर वो होती है जिसमें x और y की वैल्यू पावर 1 हो, सिंगल। अगर किसी पर भी स्क्वायर आ जाए, जैसे यहाँ पर आ गया ये स्क्वायर, तो फिर इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है ना पैराबोला की है, कर्व की इक्वेशन है। तो लिहाजा यहाँ कह रहा है कि अगर लीनियर इक्वेशन हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब इसके अंदर हम इसका ग्राफ बनाएं, x की वैल्यू पुट करें, y निकालें और ग्राफ बनाए तो हमारा जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब ये सवाल घुमा फिरा के MCQs आते ही आता है ज़्यादातर। आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन दी हुई होगी, अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह चेंज करना है। जैसे फर्स्ट का x + 3y = 7 है, y को यहीं रहने दे जैसे वहाँ रखा हुआ है, x को यहाँ ले आए और y के साथ जो भी नंबर हो उससे डिवाइड कर दें, और 7/3 और 1/3 x आ गया। अब यही सवाल ये रहा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो y एक तरफ होना चाहिए, y लेफ्ट हैंड साइड पर हो किसी भी नंबर के साथ, x और नंबर जो है ना वो आपके राइट साइड पे होने चाहिए। तो ये तो दिया हुआ ऑलरेडी बनाया, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से 3 हटाना है। तो 2 के नीचे भी 3 लिखा और 4 के नीचे भी 3 लिख दिया। अब हमें पता है फार्मूला ये है, y = mx + c, x के साथ जो नंबर होगा ना वो स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है ना x के साथ -4/3 है, तो लिहाजा हमारा आंसर आ गया इसका C ऑप्शन, सही है। अब देखिए नंबर 6 है हमारे पास, द नंबर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक वर्ड से, क्वाड्रेटिक x² वाला होता है तो हमेशा उसके 2 रूट्स होंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक हो तो उसके 4 रूट्स होंगे, अगर क्यूबिक हो तो उसके 3 रूट्स होंगे। तो यहाँ क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो लिहाजा इसका आंसर हमारा यह आ जाएगा, क्वाड्रेटिक का 2 रूट वाला। अब रेशियो ऑफ 50 और 2 किलोग्राम, देखिए 50 ग्राम और 2 किलोग्राम, जब तक रेशियो से नहीं आते, जब तक यूनिट सेम ना हो लिहाजा यहाँ 50 ग्राम और 2 किलोग्राम, 50 मैंने इसको किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया है ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 50 और ये 2000 हो गया। अब ये 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 4 ये आ गया हमारे पास, 5 4 20 और 0 1:40 का रेशो आ गया, ये आंसर आ जाएगा। अब ये रेशो वाला है, देखिए एग्ज़ाम में हो सकता है शुरू में x हो, बाद में इधर x हो, इधर x हो, इधर है, कहीं भी x हो, तरीका एक ही है x निकालने का। आपने ये लिखकर
आखिर वाला यानी एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई पे 60 आ गया और 30 से डिवाइड करो, 2 आंसर आ गया इसका, लिहाजा ये आंसर आ जाए। अब 4 की पावर हाफ 25 की पावर हाफ कह रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। पहले ये हाफ जो होता है ना, उससे हमें निजात हासिल करनी है, तो हमने 2 का स्क्वायर लिखा, ये 2 कट गया, 5 का स्क्वायर लिखा, 2 कट गया, 2 और 5 बचा, 2 5 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 10। तो लिहाजा अब कह रहा है 900 का 35%, 35% का मतलब ये हो गया 35/100 मल्टीप्लाई 900, 2 0 कैंसिल किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। इस तरह ये फिनिश। देखना यार कैप कट